बालक का पहले दिन से 5 साल तक ध्यान कैसे रखें, आइए जानते हैं। इस वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पंडित श्री राम समाचार मांगमा 6 से ली गई है। बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए, स्वस्थ और सुसंस्कारी बनाने के लिए जनक और जननी अर्थात माता और पिता दोनों को एक दूसरे से अधिक योग्यता का परिचय देना पड़ता है। इस संदर्भ में काम आने वाली योग्यता में सबसे अधिक दिलचस्प है वह है बच्चे के साथ बच्चा बनकर अपनी आदतें ऐसी बनाना दिखाना पड़ती है जिन्हें बच्चा आसानी से सीख सके, क्योंकि बच्चों में विचार शक्ति कम होती है। अपने स्वभाव का अंग बनाए ऐसी अच्छाइयों को। यही वह मूल्य है जो अच्छे संतान की आकांक्षा करने वालों में से प्रत्येक को करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। बच्चा खाता तो है पर उसे यह नहीं मालूम होता कि उसे क्या, कब और कितना खाना चाहिए। इसका निर्धारण करने के लिए विशेषतः माता को प्रवीण होना चाहिए। अपने और बच्चे के पाचन तंत्र का अंतर समझना चाहिए, इसलिए साथ बिठाकर वही नहीं खिलाने लगना चाहिए जो स्वयं खाते हैं। अपने मस्तिष्क में बालक के पाचन तंत्र तथा आयु की दृष्टि से उपयुक्त मात्रा में भोजन का सही और समुचित ध्यान रखना चाहिए। यह एक समझदार माँ का है। माता को अपने बालक के संबंध में तो कम से कम यही भूमिका निभानी चाहिए। टट्टी और पेशाब नियत समय पर कराने की आदत कुछ नियमित रूप से डाली जाए तो समय कुसमय कपड़े खराब करने और झल्लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता ना पड़ेगी। स्वस्थ बच्चा 2 सप्ताह का होने के बाद ही मुस्कुराना चाहता है। यह अभिभावकों का काम है कि अपनी मुख्य मुद्रा वैसे ही बनाकर बार बार दिखाया करें ताकि वह नकल करना सीखे और अपना तथा अभिभावकों का चित्त प्रसन्न रखे। 1 महीने का होने पर बच्चा अपने जान पहचान का क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इसीलिए अभिभावकों जब भी बच्चे के संपर्क में आए नियत रंग की पोशाक और मुख्य मुद्रा से संपर्क साधें। कभी कभी बच्चे रोते पाए जाते हैं, बिना कारण कदाचित ही कोई बच्चा रोता हो। वह अपनी आवश्यकताएं प्रकट करता है। शरीर में कोई रोग होने से मच्छर काटने तक, भूख लगने से लेकर तो सूनापन लगने तक के कारणों से उसका रोना शुरू होता है और देर तक चलता है। कभी कभी फेफड़ों को मजबूत बनाने और पूरी सांस लेने की दृष्टि से भी बच्चे रोते और हाथ पैर फेंकते हैं। माता पिता को इतना मनोविज्ञान होना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं को देखते रहें और उसके अनुरूप उपाय अपनाते रहें। अपनी समझ काम न करें तो दूसरे माता पिता से परामर्श लेना चाहिए। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े पहनाना तो ठीक है, पर वे ऐसे भारी या कसे हुए नहीं होने चाहिए जो शरीर के सभी अंगों तक ताज़ी हवा पहुँचाने में रुकावट डाले। शोभा और श्रृंगार के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहनानी चाहिए जो दबाव डालने वाली हो। 2-3 महीने का होते ही बच्चा नकल करना तेजी से सीखता है और 1 वर्ष का होने तक कुछ शब्द बोलने लगता है। इस समय उसे सूनापन अखरता है, इसलिए पास बैठना, मालिश करना, खिलाना आदि संभव न हो सके तो ऐसे खिलौने ला देना चाहिए जो मुख में जाने पर कोई मुसीबत खड़ी न करें। समझ आने पर बच्चे पहले आकर्षक वस्तुओं को पकड़ते हैं और मुख में देने लगते हैं। चींटी, बर्रे जैसे चलते फिरते कोई भी जीव उन्हें खिलाने लगते हैं। छोटे सिक्के हाथ लगे तो मुंह में ठूंसते हैं और गले से नीचे उतारने पर संकट में फंसते हैं। बच्चों को निरंतर गोद में ले रहने की आदत न डाली जाए, इससे उनकी स्वावलंबन वृत्ति दबती है और जो हिस्सा गोद में लेने के कारण दबता है वह कमजोर या टेढ़ा होने लगता है। और पालने में झुका देना ठीक रहता है, पर उसके भी आदत न डाली जाए। 1 वर्ष के बाद शिष्टाचार की मोटी बातें स्वभाव में डालनी चाहिए, जैसे रसोई, टट्टी घर आदि स्थानों में नहीं जाना चाहिए। मूछ, बाल आदि नहीं खींचने चाहिए। घड़ी, दवात आदि इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये बातें बार बार अभ्यास करने से बालक की समझ में आ जाती है। इसी प्रकार जूते कहाँ उतारने हैं इसका भी अभ्यास कुछ बार वैसा करने से यह करने में सहज ही हो जाता है। बच्चों को कई हाथों में जाने देना चाहिए। सदा 1-2 हाथों में ही रहते तो औरों को अजनबी समझता है और उनके पास जाने से कतराता है। स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए जिसमें अपने पराये का संस्कार अधिक ना पनपने पाए। खिलौनों से दूसरे बच्चों को भी अधिक साथ खिलाए। खाने की चीज़ें बांट कर खाए। जो चीज़ जहाँ रखने की है उसे वहीं रखे और जरूरत पड़ने पर वहाँ से उठाए। ये आदतें शिष्टाचार में सम्मिलित है। उन्हें स्वयं उसके साथ करने और उससे भी कराने में ऐसी बातें उनका
स्वभाव का अंग बन सकती हैं, जिससे उन्हें शिष्ट परिवार का बालक समझा जाए। यह बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों में विचार शक्ति कम होती है, इसी कारण उन्हें आप जो सिखाना चाहते हैं वह आप स्वयं करके दिखाएं, जिससे बच्चे जल्दी और आसानी से सीखते हैं। पैदल चलने की आदत 3 पहियों वाली गाड़ी के सहारे डालनी चाहिए, पर आरंभिक दिनों में उसके साथ रहना चाहिए ताकि गिर पड़ने से बचाया जा सके। बोलना सिखाना तब आता है जब वस्तु या व्यक्ति का नाम स्वयं पहले लिया जाए और बाद में उसे वैसा ही करने के लिए कहा जाए। गलतियों को धीरे धीरे सुधारते रहा जाए और रोजमर्रा काम करने वाली वस्तुओं को जानने, रखने, पहचानने तथा नाम बताने की प्रश्नोत्तरी बालकों के लिए शिक्षा का अच्छा तरीका है। जो सीखते जाते हैं उससे वे प्रसन्न भी होते हैं। अन्य लोगों के सामने उनकी इस शिक्षा की परीक्षा लेना और सही उत्तर देने पर पुचकारना, सराहना, जैसे उपहार देना उनका उत्साह बढ़ाना और सीखने में प्रगति लाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चे के या किसी और के शरीर पर गंदगी लगी हो, घर में कूड़ा कचरा फैला हो तो उसकी सफाई के लिए घर वालों से कहने लगे, इशारा करने लगे तो समझना चाहिए कि बच्चे में स्वच्छता संबंधी संस्कारों का उदय हुआ। रूठने, मारने जैसी बुरी आदत का आरंभ हुआ तो उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। आरंभ में ही उसे बुरी बात बताने और ना करने की शिक्षा उस भाषा में देनी चाहिए जिसमें वह समझ सकने की क्षमता हो। 5 या 10 गिनती तक गिनना 1-1.5 वर्ष के बच्चे सीख सकते हैं। शरीर के अंग, बर्तनों के नाम, खाद्य पदार्थ, घर के लोगों के साथ रिश्ते आदि उन्हें आसानी से सिखाए जा सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य, शिष्टता का प्रशिक्षण बच्चे को उतना देते ही रहना चाहिए जितना वह आसानी से हृदयंगम करता चले। ये छोटे काम हैं पर बालक की प्रतिभा विकसित करने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों की विशेषता माता पिता की दिलचस्पी आरंभ से ही रहे तो यह उपक्रम क्रमशः बालक को अधिक संस्कारी बनाता चलेगा। Thanks for watching video. Like and subscribe for more videos.